बरकरार है। अब आप कुछ और आंकड़े देखिए जिनसे आपको पता चलेगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अब देखिए, पहली शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय दुनिया में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत पर अरब, अफगानिस्तान और तुर्की के हमलावरों ने आक्रमण किया और उसके बाद भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी। मुगलों के समय भारत का जीडीपी शेयर 22% रह गया था और जब अंग्रेज भारत से गए तब हमारा जीडीपी शेयर 200 वर्षों में 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% रह गया। यानी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश एक जमाने में गरीब हुआ करते थे, वो अमीर हो गए और भारत सोने की चिड़िया से विकासशील देशों की श्रेणी में चला गया। ये जो ग्राफ आपके सामने अभी दिख रहा है, भारत की जो लगातार अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, ये उसका एक सूचक है। हालांकि आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है और आज भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने वाली है। और यही वजह है कि जब भारत भी एक अमीर और विकसित देश बनने की राह पर है, तब पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन की बात करके भारत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस बात को मानता है कि दुनिया के लिए कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से फेज आउट करना जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये भी कहां का इंसाफ होगा कि जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने, वो आज इस बात के लिए भारत जैसे देशों को कोस रहे हैं कि ये देश अब क्यों कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों ने सबसे ज्यादा किया और ऐसा करके ही ये देश आज इतने विकसित बने और अमीर बने। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है और ये आंकड़े आरबीआई के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही और अब दूसरी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर, जिसे आप जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं अंग्रेजी में, 7.6% रही है। और इस मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया।